उस दिन नीतीश कुमार हमको 6 बार कॉल करते हैं और 6 बार मैं मना करता हूं कि आप मुख्यमंत्री मत बनिएगा, और वो इस बात को कहते भी हैं कि हां मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन शाम के 6 बजे के बाद अचानक से ये खबरें आने लगती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं, और तब जाके पता चलता है कि सत्ता की लोलुपता कितनी ज्यादा है। और जो लोग उनको कुर्सी कुमार कहते हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि वो अपना कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। और ये बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर। और किस तरीके से एक बार फिर से प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है, और किस तरीके से नीतीश कुमार के मंशा के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कह के कई लोग संबोधित करते हैं, कई बार तेजस्वी यादव भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, और अब ये बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जहां बता रहे हैं कि मैं लगातार उनसे बात कर रहा था जब रिजल्ट आया था विधानसभा चुनाव 2020 का, और उस वक्त वो मुझसे कॉल करके पूछ रहे थे कि प्रशांत जी बताइए हमें मुख्यमंत्री बनना है कि नहीं। और तब मैं ये बता रहा था कि नहीं, आप मुख्यमंत्री मत बनिए, क्योंकि बिहार की जनता ने आपको नकार दिया है और मात्र 43 सीटें ही मिली है आपको। तो इस वजह से आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। आपको थोड़ा सा सम्मान रखना चाहिए, थोड़ा सा अपना गरिमा रखना चाहिए, और आप मुख्यमंत्री मत बनिए। लेकिन नीतीश कुमार की लोलुपता जो है वो इतनी ज्यादा है, सत्ता से प्रेम इतना ज्यादा है, वो कुर्सी पे एकदम से चिपक के बैठे रहना चाहते हैं। और उसके बाद 6 बजे के बाद ये खबरें आनी शुरू हो जाती है मीडिया में कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, और इसी वजह से वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। इससे पहले भी वो इस बात का जिक्र किए थे कि हमारा जो ये 2020 विधानसभा का चुनाव होगा वो आखिरी चुनाव होगा। लेकिन देख लीजिए 2025 में भी दावा कर रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि बिहार की जनता इस बार उनको कुर्सी से उतारने के लिए काफी ज्यादा उतावली हो रही है। मतलब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए प्रशांत किशोर जो है वो पूर्णतः प्रयास भी कर रहे हैं, इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को कैसे कुर्सी से हटाना है, किस तरीके से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है। और उस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि 6 बार हमारी बात हुई, 6 बार मैंने उनसे बोला कि नहीं बनिए मुख्यमंत्री आप, क्योंकि बिहार की जनता ने आपको नकार दिया है और मात्र 43 सीटों पर आप पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार मेरी एक नहीं सुने, और उन्होंने वही किया जो आज तक उनकी आदत रही है। मतलब कुर्सी के लिए कुछ भी कर जाना, और फिर से वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर गए और जाके कुर्सी पे बैठ गए, मुख्यमंत्री की दावेदारी संभाल ली। अब वो ये भी बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी तो इसलिए उनका साथ दे रही है कि अगर बिहार में उनका साथ नहीं देगी तो दिल्ली में कुर्सी जो है वो खतरे में आ जाएगी, और अगर दिल्ली की कुर्सी बचाना है तो बिहार बीजेपी के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी नीतीश कुमार की वजह से। मतलब ये बता रहे हैं कि बीजेपी तो ठीक है, बीजेपी के साथ बिहार की जनता है और एक मत है उनके साथ, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कोई आधार वोटर नहीं है, नीतीश कुमार के साथ कोई वोटर नहीं है, उनका आधार नहीं है। और इस वजह से अब इसका इंपैक्ट बीजेपी के वोटरों पे भी पड़ने वाला है। मतलब नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो बीजेपी के भी कोर वोटर हैं वो भी उनका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और नीतीश कुमार के अंदर सत्ता की लोलुपता इतनी ज्यादा है, सत्ता से वो चिपके रहने की आदत इतनी अखंड और प्रखंड है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते। सत्ता से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, सत्ता के साथ ही वो चिपके रहना चाहते हैं, और इसीलिए वो कई बार पलटी मार के भी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाते हैं, बल्कि बिहार की जनता को नहीं। और एक बार फिर से प्रशांत किशोर के इन बयानों के बाद प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेरा है, और जिस तरीके से अपने बयानों के चाबुक से उनके राजनीतिक करियर को उधेरा है, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो बुरे फंस रहे हैं। नीतीश कुमार जो कभी प्रशांत किशोर के और नीतीश कुमार काफी करीब हुआ करते थे, प्रशांत किशोर नीतीश के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने वाले हैं, और इस वजह से अब नीतीश कुमार की खैर नहीं है। वो ऐसी ऐसी बातों को मीडिया के सामने रख रहे हैं जो नीतीश कुमार और उनके बीच की बात थी। बाकी इस बात को लेकर और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने दावा किया है, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।